नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं रैगिंग के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटेक्निक में रैगिंग होती है कि नहीं। फ्रेंड्स, एक्चुअली सच बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मेरा है और याद रखना, इसमें मैं किसी को हार्म नहीं कर रहा हूँ, बस ये सच्चाई है। आपको ये समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए होता क्या है, पॉलिटेक्निक में जब मैं गया था तो फ्रेंड्स एक्चुअली वहां पर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ पता है, पहले से एक्चुअली हम लोग में डर बैठा था कि यार रैगिंग तो होता होगा यार। और रैगिंग होता होगा तो सीनियर जब भी मिलते थे ना, तो एक्चुअली मैं गुस्से में देखता था उन्हें कि हाँ ये लोग रैगिंग ना करने बैठे, या डर से एक्चुअली थोड़ा बहुत देखता था। बहुत सारे बच्चे डर से देखते, बहुत सारे बच्चे गुस्से से। तो मैं तो वहां से भाग लेता था। और एक्चुअली हुआ होता क्या था, मतलब कि वो लोग आते थे और बोलते थे इंट्रोडक्शन बता अपना। तो ये चीज होती है कि आपको इंग्लिश या हिंदी में इंट्रोडक्शन। हाँ, इससे थोड़ा फायदा होता है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन याद हो जाता है। बट ये कि जिस तरह से वो लोग और भी चीजें करवाते हैं, बहुत बुरा लगता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या रैगिंग होता है? तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने हाँ नहीं बोला। तो देखिए अब दूसरी चीज हम बताते हैं कि दूसरा क्या होता था। दूसरा, जब एक्चुअली घास बड़े हो जाते हैं ना ग्राउंड के या कुछ भी, तो वो लोग बोलते थे कि भाई सारे फर्स्ट ईयर वालों को पकड़ते थे, टीचर्स बोलते थे। और फिर बाद में इससे क्या होता है, अब टीचर्स बोलते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर को कि भाई घास ये जो है बड़े हो गए, फर्स्ट ईयर वालों को बुलाओ, सफाई करवाओ, वरना हम तुमसे कराएंगे। अब इससे क्या होगा, अगर मैं बोल दूंगा फ्रेंड्स आपको सफाई करवाना है, वरना आपको सफाई करवाना है फर्स्ट ईयर से, वरना मैं आपसे करवाऊंगा, तो फ्रेंड्स आप क्या बोलोगे? तो फ्रेंड्स आप खुद डर जाओगे ना, अगर मतलब आपको कोई टीचर बोलेगा। तो इससे वो भी डर जाते थे। फिर वो लोग क्या करते थे पता है, वो लोग एक्चुअली घास साफ करवाते थे और जबरदस्ती एक्चुअली हमें करना पड़ता था और बहुत बेकार लगता था, क्योंकि कुछ लोग तो गाली तक दे देते थे। तो ये बहुत बुरा लगता था। अब ये क्या अब होती है? तो फ्रेंड्स इसका पक्का नहीं है, क्योंकि कुछ क्लास कॉलेजेस में होती होंगी और कुछ कॉलेजेस में नहीं भी होती होंगी। अब जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में ये पहली चीज होती थी, लेकिन जब से ये हो गया कि क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक प्रिंसिपल आ गया ना, नया प्रिंसिपल नया आ गए। तो जैसे वो प्रिंसिपल आया, एक्चुअली ये कुछ चीजें बंद हो चुकी है। और प्रिंसिपल नहीं, और साथ में कोरोना भी आ गया है ना, तो इसकी वजह से हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। तो जब हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो अपने आप ही बहुत सारी चीजें बंद हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स आप गंदगी में रख नहीं सकते स्टूडेंट्स को, वरना उस आप पर मतलब वो प्रॉब्लम हो सकता है ना प्रिंसिपल्स या कोई भी चीज पे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत साफ सफाई करवाते हैं एंड दैट इज ओके, क्योंकि आपका ही ग्राउंड है, आप साफ सफाई कर सकते हो थोड़ा बहुत। हाँ, ज्यादा नहीं करवाते हैं, मतलब इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि यार साफ सफाई करवाते क्या, तो ऐसा नहीं है, साफ सफाई भी करवाते थोड़ा सा। और ये आपके एक्चुअली करिकुलम में, मतलब आपके सिलेबस में भी आता है SCA नाम का, जिसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं साफ सफाई करने के। इसलिए इन लोग के पास ना थोड़ा बहुत और वो आ जाता है कि भाई अगर साफ सफाई नहीं करेगा तो मैं तेरा मार्क्स कटवा दूंगा। तो ये भी आ जाता है। लेकिन हाँ, SCA मतलब उसमें कुछ चीजें आ जाती है, जैसे आपको पेड़ लगाना चाहिए, साफ सफाई करवाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आती है जो एक्चुअली सभी, कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों मिलके करती है, टीचर्स भी मिलके करते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस में क्या होता है पता है, सिर्फ फर्स्ट ईयर ही करते हैं। और अब फर्स्ट ईयर को ऐसा लगता है ना कि यार ये लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं, और सेकेंड ईयर वाले एक्चुअली इन लोग पे वोट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो सेकंड, उनको लगता है कि सेकंड ईयर वाले इनको रैगिंग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली सबकी मजबूरी होती है। देखो साफ सफाई करना ही है, कुछ कॉलेजेस में मिलके करते हैं, कुछ कॉलेजेस में देखो हर एक साल फर्स्ट ईयर करते हैं। तो वो जो सेकंड ईयर में था वो भी कभी ना कभी फर्स्ट ईयर में था, तो इस तरह करवाते हैं। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इससे हाँ एक चीज आ जाती है, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता, आपके अंदर मुश्किलों से टकराने की क्षमता, और भी बहुत कुछ चीजें आ जाती है। और हाँ, ऐसे रिलेशनशिप भी बनता है। कैसे पता है, कि आप जब सीनियर से बात करने लगते हो, तो फ्रेंड्स उससे होता क्या है कि सीनियर, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपको बुक्स की जरूरत है, तो फ्रेंड्स वो आपको दे भी सकता है ना, हेल्प कर सकता है। और अगर आपको कहीं भी हेल्प की जरूरत होगी, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, हाँ मान लो आपका बनारस में लग गया वो क्या कहते हैं, कोई एग्जाम या किसी काम से, और आपका जो सीनियर है वो बनारस में रहता है, जिससे आपकी अच्छी खासी दोस्ती भी बन रही है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर मुझे चाहिए था, मतलब मैं बनारस आया हूँ कुछ काम से, तो मुझे रहने के लिए एक रात के लिए जगह चाहिए थी। तो वो बुला लेगा अपने पास, आ जा भाई कौन सा टेंशन। तो ये चीज होती है, बहुत अच्छा रिश्ता भी बन जाता है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा, नेगेटिव व्यू मत लीजिएगा, पॉजिटिव भी है, बहुत अच्छे व्यूज भी है। देखिए जो लखेरे होते हैं ना, वो हर जगह है। तो कुछ ऐसे गैंग आपको मिलेगी जो आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं, और कुछ लोग क्या करते होंगे पता है, आपको बुला के
और वो लड़की कैसी है, ये वो ऐसे फालतू सवाल पूछ सकते हैं। तो ये चीज आप जानते हो, और वो लड़के ही ज्यादा करते होते हैं। आप नहीं देखोगे कि लड़कियां रैगिंग करती है। हाँ, कुछ लड़कियां, मान ली क्या हो गया आजकल, जानती हो आप, लड़कियां भी आजकल आत्मनिर्भर हो गई हैं, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत आपसे इंट्रोडक्शन पूछ सकती है। वैसे फायदा ही है, लड़की है इंट्रोडक्शन ले रही है तो लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या, बस आप क्या करिए बताएं, थोड़ा बहुत मेंटेन रखिए, गुस्सा मत करिए, इंट्रोडक्शन दीजिए और निकल जाइए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता होगा मुझे लगता। और इससे आपको इंट्रोडक्शन का वो आ जाएगा। हाँ, जब भी इंट्रोडक्शन दो ना तो बेस्ट दो, ये सच कह रहा हूँ। इससे आपके अंदर स्किल्स आएगी, बात करने की खूबी आएगी, और भी बहुत कुछ। अब हाँ, क्या सिर्फ इतना ही होता है? तो फ्रेंड्स और भी चीजें बताता हूँ। जैसे कि देखिए, पहला हो गया सफाई का, मैंने बताया कि हाँ, ग्राउंड की सफाई ये एक मेजर प्रॉब्लम था, जो थोड़ा बहुत कोरोना की वजह से कोरोना ने सॉल्व कर दिया, और साथ में प्रिंसिपल भी सॉल्व कर रहे कुछ कॉलेजेस से। और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, मतलब ये दूसरा इंट्रोडक्शन और साफ सफाई, यही है। अब तीसरे प्रॉब्लम क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, आपको ड्रेस पहनना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो आपको ड्रेस पहन के ही जाना चाहिए। आपको इस पे कोई भी डांट सकता है, टीचर भी डांटेंगे, सीनियर भी। अब सीनियर जब डांटेंगे तो वो रैगिंग नहीं है यार। मतलब सीनियर आपको बोल रहा है कि भाई ड्रेस पहन के आओ, तो वो रैगिंग नहीं, वो कुछ ना रीजन से बोल रहा होगा कि अगर आप किसी, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं यार। एक्चुअली बहुत सारे टीचर्स कुछ कॉलेजेस में जहाँ मैंने पढ़ा है वहाँ भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और हर कॉलेजेस में होते हैं। उनके सामने अगर आप फर्स्ट ईयर में और बिना ड्रेस के जाओगे ना, मतलब सही ड्रेस पहन के नहीं, यूनिफॉर्म में नहीं रहोगे, तो बहुत डांटेंगे, और शायद आपको मार्क्स का धमकी दे सकते हैं कि भाई अगर वापस ऐसी आइंदा गलती हुई ना तो ये मार्क्स तेरे कट जाएंगे। एक्सीए सेशनल मार्क्स एक्चुअली 50% मार्क्स ना कॉलेज से ही मिलता है। बाकी तो थियोरेटिकल वो सब आप, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर के मार्क्स एक्चुअली टीचर के हाथ में। इतना तो सच है, 50% जो आपको बहुत अच्छा खासा मार्क्स दिला सकते हैं। अगर आपको वही मार्क्स सिर्फ मिल जाए ना, वो भी, तो आप समझ लीजिए टॉप कर सकते हैं। ऐसा होता है, और ऐसा होता है। मॉनिटर्स एक्चुअली जो होता है ना, उन्हें मार्क्स मिलते ही है ऐसा, क्योंकि उनको ज्यादा करके काम ही करवाया जाता है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा किसी को मॉनिटर बनने के लिए, पता है क्यों? मॉनिटर अगर बनते भी हो ना, तो दिक्कत ये आ जाती है कि यार आप बहुत सारे काम अपने नहीं कर पाओगे। मतलब वो आपसे थोड़े बहुत काम करवाएंगे कि जैसे रजिस्ट्रेशन लो, इनका फॉर्म कलेक्ट करो। और फॉर्म कलेक्ट करने के बाद क्या कह सकते हैं कि भाई फॉर्म तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन आप ये भी करो, क्या कहते हैं, एक्चुअली सारे बच्चों को बुलाओ। फिर बाद में ऐसे छोटे छोटे काम जो भी होते हैं, जो मैं एक्चुअली सोच सकता हूँ, वो सारी चीजें मैंने बता दिया है। अब दूसरी चीज, मॉनिटर बनना सही है या नहीं वो आपकी मर्जी है। आप अगर कोई मतलब वैसे स्टूडेंट नहीं हो तो वो आप बन सकते हो, मेरी तो वो पॉइंट ऑफ व्यू थी। और फिर बाद में अब आ जाती है और एक कोई चीज। तो फ्रेंड्स आई थिंक सारा चीज कंप्लीट हो गया है। हाँ, हॉस्टल में आके कोई तंग करता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। हॉस्टल में की आके कोई तंग करता है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, हॉस्टल में मुझे नहीं लगता कोई तंग करता है, क्योंकि हॉस्टल देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबका हॉस्टल ही अलग है, तो चांसेस ही कम है। और सबके हॉस्टल में अगर कोई आता भी है ना, तो वार्डन बहुत गुस्से होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बहुत मुश्किल से आपको परेशान भी करेंगे। तो रैगिंग बहुत हद तक कम हो गई है। जिस तरह पहले होता था कि सुसाइड भी होता था, तो ये सारी चीजें बंद हो गई है। हाँ, कुछ सीनियर्स अगर आपको गाली सिखा रहे तो वो लगे रहे, दो हाथ दो, सब कुछ ठीक। मतलब उनके सामने स्टैंड करो कि अगर वापस तुमने ऐसा किया ना, तो अगली बार मैं टीचर को बोल दूंगा, ऐसा बोल दो, या प्रिंसिपल को बोल दूंगा। वरना अगर मुझे कॉलेज के बाहर तुम परेशान करोगे ऐसे, तो मैं तुम्हें मतलब और भी बड़े मतलब स्टैंड ले सकते हो कि भाई मेरे इतने ग्रुप है, मैं ऐसे वैसा कुछ कर सकता हूँ। तो भाई समझ लो, एक बार उसको प्यार से बोल दो, इसके बाद दूसरी बार आप क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर है। तो ये चीज है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मतलब कोई प्रॉब्लम, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, ना कोई मेजर मेजर रैगिंग होती है। बस आपको अपने यूनिफॉर्म का ध्यान रखना है, अपने बातों करने का स्वभाव को ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग गाली बहुत बोलते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर वालों को ही बोल रहा हूँ, जो बच्चे होते हैं जो आते हैं, तो ये गाली वाला कोशिश करिएगा बहुत कम रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग मतलब अपने ही में खोए रहते हैं ना एक्चुअली, तो वो चीज मत करिएगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं फ्रेंड, मैं यही बताना चाहता था, और मैंने सारा एक्सपीरियंस सच में बताया। मतलब ये कोई नहीं बताने वाला है कि आपको भाई वहाँ घास उखड़वाया जाता है, वहाँ थोड़ा बहुत आपको मतलब घास, एक तो एक्चुअली मैं नेगेटिव में बोल रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव में ये कह सकते हो साफ सफाई थोड़ी बहुत आपको रखना जरूरी है। तो ये चीज होती है। लेकिन हाँ, हर वक्त कॉलेज जाना जरूरी नहीं है। अगर याद रखना, मतलब होता क्या है, जैसे अगर आपके कॉलेज में आपको पता है ज्यादा हो रहा है घास, मतलब ये सब ज्यादा काम करवा रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ हो रहा है, तो आप क्या करिए, आप अपने घर पर रूम पर ही रह के पढ़ सकते हैं, या जैसे ही घास वाला प्रॉब्लम हो आप भाग लीजिए। ये सारी चीजें आप कर सकते हो बिंदास, या आपके हाथ में।
जब आप पकड़े ही नहीं जाओगे तो आपको कौन कुछ बोलेगा। बस एनुअल स्पोर्ट्स के दिन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वहां भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं जानता हूँ यार। याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि मतलब आपको जाना है तो घास उखड़वाना ही है। लेकिन अब तो वो स्पोर्ट्स भी बंद हो गया था कोरोना की वजह से। मैं सच बता रहा हूँ, अगर कोरोना नहीं होता ना तो फर्स्ट ईयर सच में समझ जाती, मुझे बताना नहीं पड़ता, वीडियो बनाना नहीं पड़ता कि रैगिंग क्या होता है, मतलब कैसे होती थी पहले। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस ना कोरोना के पहले के बता रहा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं होता यार, टेंशन मत लो, बिंदास रहो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर करिए। एंड इतनी रैगिंग सच में नहीं होती पॉलिटेक्निक में जितना बताया जाता है ना। आप जो छोटे छोटे वेब सीरीज देखते हो या वीडियोस देखते हो वो सब मत देखो यार। और जो 3 इडियट्स की फिल्म देख के आए हो ना, वो भी ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखना। तो आई होप आपको पसंद आया हो।